अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। हमारा ये शो आप सुनते हैं हर पीर, मंगल और जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। दुनिया भर में हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। जब हम जहनी सुकून की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजकल हर शख्स अपनी मुस्कुराहट के पीछे, चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई उलझन, थकन या खामोशी लेके बैठा हुआ है। लेकिन हम अपनी इस थकन, खामोशी और उलझन को किसी से शेयर नहीं करना चाहते और ना ही किसी से मदद लेना चाहते हैं। ये मेंटल हेल्थ क्या चीज़ होती है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे माशरे में बेसिकली ज़हनी बीमारी को बीमारी समझा नहीं जाता है। आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर फैसल ममसा मौजूद हैं। ही इज़ एमडी डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी में इन्होंने यूएसए से किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हाउ आर हैं यू डॉक्टर? डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय माय हेल्थ प्लेजर। शो। इट्स कॉज ऐसा है कि इसमें जो है कोई डॉक्टर मना नहीं कर सकता आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं माय प्लेजर। हमेशा ये कहती हूँ कि डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं और हमेशा अपना वक्त निकाल के यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब, 10 अक्टूबर कल है जी। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मैं जानना चाहूँगी कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस साल की थीम क्या है? बेसिकली आई थिंक ये शुरू हुआ था समवेयर इन मिड लेट 40s के मेंटल हेल्थ डे को प्रमोट किया जाए, ताकि जो जहनी अमराज है उसके बारे में लोगों को आगाही पहुंचाई जाए। शुरू तो हुआ था समवेयर इन यूरोप, लेकिन वो आहिस्ते 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 करके वो पूरी दुनिया में फैल गया कि 10 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए कि लोग इस चीज़ से हटें कि मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं है। और मेंटल हेल्थ का मर्ज वैसे ही मर्ज है जिस तरह किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जिस तरह किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, जिस तरह किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसी तरह किसी को जो है वो जहनी मर्ज हो। बिल्कुल। तो इस बात को, इस स्टिग्मा को कम करने के लिए और मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। फिर ये हुआ कि जी आहिस्ते आहिस्ते हर साल के मेंटल हेल्थ डे को एक टॉपिक अलॉट किया गया ठीक कि है। इस टॉपिक पे पूरी दुनिया में बात होगी। तो कल पूरी दुनिया में जनाब बात होगी। टॉपिक का नाम है एक्सेस टू सर्विसेज विच इज मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसी। बिल्कुल। यानी कि जब जिस तरह फिजिकल इमरजेंसी होती है विच इज़ लाइक हार्ट अटैक हो गया, उसी तरह मेंटल हेल्थ इमरजेंसीज भी होती हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या। ठीक है। उस वक्त में एक मेंटल हेल्थ वर्कर को या सोशल वर्कर को साथ बैठना कितना मुश्किल है, कितना आसान है कि उनकी मौजूदगी अगर वहाँ हो तो खट 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 काम हो सकता है। ठीक है। तो और ये कि हमें भी पता हो, आप लोगों को भी पता हो, सब लोगों को पता हो कि अगर मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है तो किस नंबर पे कॉल की जाए ठीक है। और कौन हमारे लिए हेल्प के लिए आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि जी मेंटल हेल्थ यानी जहनी सुकून या जहनी बीमारी है, तो मैं किन चंद चीज़ों को मद्देनज़र के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे मुझे समझा, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो मैं डॉक्टर से पूछ लेती हूँ मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जहनी बीमार हूँ या जहनी मरीज़ हूँ? ठीक है, ये वर्ड भी खैर मुझे बोलते हुए भी अजीब सा लगता है, सुनने में। आई डोंट नो लोगों को कैसा लग रहा होगा। आई होप लोग बुरा ना माने इसको। नहीं तो हम क्या कहेंगे, हम हार्ट के प्रॉब्लम को हार्ट का मर्ज नहीं कहेंगे। बिल्कुल। तो अगर जहन का मर्ज हो तो हम उसको जहन का मर्ज नहीं कहेंगे। ठीक है। ये तो जरा सी बिल्कुल। अनइंसाफी वाली बात हुई। सही बात है। बट द थिंग इज कि अगर हम ये नोट कर रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से हम उदास रह रहे हैं, ठीक है। हमें कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, हमारा दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा, हमारे आंखों में बार बार आंसू आते जा रहे हैं बिला वजह, ठीक है, तो ये इंडिकेटर है कि जी ये एक डॉक्टर से बात करो। फिर
मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें आदमियों में ज़्यादा कॉमन है औरतों में ज़्यादा कॉमन। फिर अचानक से कोई साहिबा ऐसे बोलने लगी कि छोटी छोटी बातों में परेशानी होने लगी। मेरा बेटा अमेरिका में बैठा है, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, चलो उसे फ़ोन करो। वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो मसला क्या है, बार बार फ़ोन करे जाए करे जाए करे जाए, हाथों में ठंडे पसीने आते जाए, मुंह जो है वो खुश्क होता जाए, सांस ना लिया जाए, धड़कन तेज़ हो जाए, और इस टाइप की चीज़ें अगर मुसलसल कुछ अरसे तक चलती रहीं तो वो भी एक मर्ज है, उसे एंजाइटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अगर लंबे अरसे तक हर मर्ज का एक मखसूस टाइम फ्रेम है। जैसे सपोज करें डिप्रेशन के लिए 2 हफ्ते होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मैं आपको समझाऊंगा, किसी के, हम इंसान है, हमारी शख्सियत में ही मर्ज है, ठीक है। डिसऑर्डर है हमारा शख्सियत में, तो उसके लिए 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है। 18 साल से नीचे वालों को नहीं हो सकता। अच्छा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ओके। इसी तरह किसी को सब समझें कि एक मर्ज होता है शिज़ोफ्रेनिया, उसके लिए 5 दिन से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो एवरी इलनेस हैज़ अ टाइम फ्रेम, कि इस टाइम फ्रेम तक कम से कम हो तो उसे हम इलनेस मानेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं, सर्टन डेज के लिए हम चेक करते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सिम्टम्स ये हैं, अब ये हमारी बीमारी क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मर्द और ख़वातीन में थोड़ा सा फ़र्क होता है सिम्टम्स में, एंजाइटी और डिप्रेशन। हम मेन 2 चीज़ों को चलें अभी समझे, डिस्कस करें। देखें, अगर हम इस तरह देखें तो डिप्रेशन में 2:1 का डिफरेंस है, ख़वातीन में ज़्यादा होता ठीक है, है। मर्दों में थोड़ा सा कम होता है। इसी तरह अगर एंजाइटी देखी जाए तो वो लगभग थोड़ा सा 2:1 नहीं कह सकते, थोड़ा सा ख़वातीन में ज़्यादा होता है। लेकिन और बड़े अमराज हम देखें जैसे शिज़ोफ्रेनिया, वो 3 टाइम्स मर्दों में ज़्यादा है औरतों के मुकाबले में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक कंडीशन होती है, वो 2 टाइम्स मर्दों में ज़्यादा है कंपेयर टू औरतों क्या के। होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। इट इज़ अ कंडीशन जिसमें एक इंसान जो है ना, वो मूड के 2 फेजेस में होता है। ठीक है। एक फेज ऐसा होता है जिसमें वो बिल्कुल हाइपर होगा, एक्टिव होगा, खुश रहेगा, बहुत बातें करेगा, बेरब्त बातें करेगा, रात को भी बातें करेगा, सोएगा नहीं, पैसों की इन्वेस्टमेंट्स कर देगा, बहुत सारे नुकसान फैमिली के लिए कर जाएगा, अंदाजा ना हो। उसे कहते हैं मेनिया या हाइपोमेनिया। आम लैंग्वेज में हम कहेंगे ही इज हाई। ठीक है। तो हायर फेज होता ठीक है। है। अब हायर फेज के साथ आहिस्ते आहिस्ते वो नीचे होता जाता है, तो कभी बीच के फेज में आ जाता है जिसमें कुछ नहीं है, वरना वो हायर फेज से बिल्कुल डिप्रेशन के फेज में जाएगा, ठीक है। जिसमें रोना आएगा, कमरे में बंद करके बैठ जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। तो ये चीजें जब होती हैं कि मूड के 2 पोल्स हों, कभी एक पोल में कभी दूसरे पोल में, इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक बात शुरू में कही सिम्टम्स की, जब आप बात कर रहे थे कि जैसे दिल उदास होता है, कभी कभी आंखें नम सी हो जाती हैं, बहुत ऐसी सिचुएशनल चीज़ें दिन में बहुत दफ़ा हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, जो अपनी इस सिचुएशन को बहुत, जैसे मैंने कहा शुरू में कि हम अपने चेहरों के पीछे बहुत कुछ छुपा लेते हैं, ठीक है, अपने आप को मसरूफ़ भी रखते हैं और बहुत पॉजिटिवली आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ रहती है आपके ना। बिल्कुल रहती है। तो क्या फिर भी हमें किसी डॉक्टर से करना चाहिए? लेकिन हम तो पॉजिटिव अपने आप को खुद से मैनेज कर लेते हैं, हम लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ है ज़रूर। अच्छा, मैं आपको कुछ थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। समझे किसी की फैमिली में डेथ हो गई, वो डेथ की वजह से डिप्रेशन का एक माहौल पूरी फैमिली में जो है होगा, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते तक में वो उस डिप्रेशन से एक इंसान आहिस्ते आहिस्ते निकलना शुरू करता है। लेकिन हम ये नोट करें कि पिछले 2 हफ्ते से हम मुसलसल डिप्रेस्ड हैं, किसी वजह की वजह से या किसी वजह ना भी हो, तो फिर भी हम डिप्रेस्ड हैं, तो उसे हम कहेंगे कि अब जाके डॉक्टर को दिखाया जाए। हर शख्स को डॉक्टर फैसल, हर शख्स अपना ज़हनी सुकून डिफरेंट तरीक़ों से वैसे आजकल ज़िंदगी में हासिल करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और अगर नहीं करता है तो उसे करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। अल्टीमेट चीज़। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि नो हेल्थ लाइक मेंटल हेल्थ।
कि आपका मेंटल हेल्थ अगर सुकून से रहेगा तो आप सुकून से रहेंगे, आप सुकून से रहेंगे तो आपसे दूसरों मुंसलिक को भी, जितने लोग हैं वो सब सही रहेंगे। हालांकि ये नहीं कहेंगे, कहा गया है कि जी आपका काम है दूसरों को खुश सुकून रखें, सुकून सुकून पहुंचाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उसको किसी और तरीके से ही ले लेंगे। सही बात है। तो ये नहीं है, बट बिल्कुल। अच्छा, हम अभी ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि केमिकल इम्बैलेंसेस, ठीक, क्या ये भी कोई नफ्सियात का इससे कोई कनेक्शन है, हाँ जी, जिस तरह हम कहते हैं कि या ये सिर्फ एक, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक सर्टेन एज में होता है या किसी वक्त भी हो सकता है केमिकल इम्बैलेंस? दोनों मैं बताता हूँ। चले इस तरह हम बताते हैं कि जिस तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो कुछ फैट ज़्यादा खाने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाता है। उसी तरह मेजॉरिटी ऑफ जो नफ्सियाती अमराज हैं वो डेवलप होते हैं कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस से हमारे दिमाग में। ठीक है। अब वो ये है कि वो किसी भी एज में हो सकता है। आपको अगर आपके खून में, आपके विरासत से आपको उसकी जीन मिली है तो एक मखसूस एज जिसमें आपको होना है उससे वो होगा डेवलप। एट दैट टाइम लड़कियों में जैसे डिप्रेशन का एवरेज एज ग्रुप इज मिड टू लेट टीन्स, ठीक है। बाद में जो होता है वो भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन कॉमन टाइम पीरियड टीनेज जब एंटर होता है जी। और लड़कों में टीनेज का डिप्रेशन का एवरेज टाइम पीरियड 17-18 से लेके मिड 20s तक। अच्छा, बाद में होता है जी। बट हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों में नहीं होता, बच्चों में भी होता है। हो सकता है वो बच्चों में जो डिप्रेशन और एंजाइटी हो वो उस तरह प्रेजेंट ना कर रही हो कि बच्चे रोने लगें, बच्चे जो है वो अलग हो जाएं, हो इस तरह ना करें, बट उनमें भी होता है। तो आपने मुझसे पूछा कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, हाँ जी, तो हम इस तरह करते हैं कि हम एक नफ्सियाती मर्ज को दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। साइकाइट्री को हम दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो हिस्सा जो प्योरली डेवलप हुआ है केमिकल इम्बैलेंस से, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन एक वो हिस्सा जो केमिकल इम्बैलेंस बाद में होता है, लेकिन बच्चे की परवरिश किस तरह की गई है, बच्चों को सराउंडिंग कैसी रही है, बच्चों को ट्रॉमा कितना मिला है, उससे बच्चों की पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। उन्हें हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब सपोज करें कि किसी को है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आमतौर पे मर्दों में होता है ये। तो और ऐसा नहीं कि औरतों में ना हो, क्या होता है? उसमें नहीं कि उसको उसमें जो है ना एक इंसान का सेंटर वो खुद होता है, वो अपने लिए जीता है, वो सेल्फ सेंटर दुनिया के सामने ऐसा एक वो फसाद, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझ में ये क्वालिटी है, मुझ में वो क्वालिटी है, खुद से कह रहा होता है। हाँ हाँ, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे ही पता है, मैं बेस्ट हूँ सब काम में। इनको नार्सिसिस्ट कहते हैं। थोड़ा सा दूसरों के इमोशंस को हर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हर्ट करते हैं ना? तो अब जैसे तो इनमें इनकी परवरिश के टाइम पे इनके वालिद कैसे थे, इनकी वालिदा कैसी थी, आपस के ताल्लुकात कैसे थे, बेसिकली उनसे होता है। बट देन आगे जाके अगर इनमें डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन केमिकल इम्बैलेंस से होगा। तो मेडिसिन से क्या हर डिप्रेशन या एंजाइटी के केस में मेडिसिन लेनी पड़ती है? नहीं, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं शायद या सेशन से ही सही हो जाते हैं? कुछ ऐसे हैं जो सेशन से ही सही हो जाते हैं। Okay. मैं शायद उनमें उन कम साइकियाट्रिस्ट में से होऊंगा जो मैं बिलीव करता हूँ कि सिर्फ दवा देना चाहिए। नहीं जी, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जो कि दवा के बगैर ही काउंसलिंग या थेरेपी से जो है वो सही हो जा सकते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूं। और जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं खास तौर पे, उनमें देखा जाता है कि कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि उसमें दवा ज्यादा यूज की जाए या थेरेपी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में थेरेपी तो है ही है, लेकिन मेडिसिन विड्रॉल से है। मेडिसिन का प्लस माइनस रोल है, लेकिन थेरेपी तो करनी है। जी डॉक्टर साहब, पहले हम एंजाइटी की जो मेडिसिन थी उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं दिमाग से आपका नाम निकल गया, आई एम सॉरी अबाउट इट। मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइम जी चेंज हो गया है। अब वो अद्वियात नहीं आती जिससे जो है इंसान का वेट गेन हो या इंसान सोता रहे। लेकिन आप इस तरह भी तो सोचें कि
अगर आपको डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपको कहेगा ना कि जो है आप एक्सरसाइज करें। डॉक्टर आपको ये कहेगा ना कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल लें, खाना सही खाएं। बिल्कुल। इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि जो है घी तेल वाला खाना छोड़ दें, हाँ। उनसे प्रॉब्लम होती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यस, अब वो दवाएं ऐसी आ गई हैं कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, और डॉक्टर को ये कहना चाहिए, डॉक्टर साहब मैं आपकी फ़ीस दे के बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात सुने। मुझे वो वाली दवा दीजिए जिससे मुझे नींद नहीं आए और मुझसे मुझे भूख ना लगे। बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। जी, द दूसरा सेकंड था क्वेश्चन था, सर आप मारीपुर के पास रहते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए एक अच्छी जगह है जहाँ दो जगह है जहाँ से आपको फ्री में इलाज हो सकता है। एक तो आप ये आपको अगर याद हो पुराना प्रिंस सिनेमा, उसी लाइन में जो है वो है OMI के बराबर में एक फ्लैट है, फाजिल फ्लैट्स, उसके बिल्कुल पीछे एक फ्री मेंटल हेल्थ का सेंटर है। ठीक है। वो लोग फ्री में देखते हैं, आपको दवाइयाँ फ्री में देखते हैं, आपका पूरा इलाज फ्री में होता है, और आपकी थेरेपी भी फ्री में होती है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, और इस ऐसी एक जगह है जो कि है आपको किमाड़ी के पास, कराची पोर्ट जो है उसके ऑपोजिट एक हॉस्पिटल है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ज़ियाउद्दीन के बिल्कुल साथ ही है जगह कारवान हयात। वो बहुत ही मामूली से पैसे लेंगे, और बहुत लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट है वहाँ पर। ट्रीटमेंट उनका वो है जो आज आज अमेरिका में चल रहा है। वो वाह। डायरेक्टली दवाएं इंपोर्ट करके रखते हैं, कारवाने हयात। कारवान हयात। तो जो है वहाँ आप ये दो जगह आप जा सकते हैं फॉर मिनिमम पेमेंट और फ्री पेमेंट। बिल्कुल। और वैसे बहुत सारे लोग ये रात को नींद की गोली भी खा के सोते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये कहूँ कि देखें, स्लीप डिस्टर्बेंस इज अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो दवाएं ले रहे हैं ना, वो ए से आती जी, है, बिल्कुल। वो पिंक कलर की होती ब्लू है, कलर वो की भी वाइट होती कलर है। की, ब्लू कलर की भी होती है। ये असल में सब दवाइयाँ मसल रिलैक्सेंट्स हैं। ओके। ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और हमें थोड़ा सा मेंटली हम जो मेंटली ओवरथिंक रिलैक्स कर रहे करने हैं। के हाँ। लिए काम आती है। इससे इसका साइड इफेक्ट है नींद आना, और जिस तरह इसका साइड इफेक्ट है नींद आना, उसी तरह इसका एक बहुत ऐसा अहम साइड इफेक्ट ये है, वो एडिक्शन हो जाना। तो आप ये लेते रहेंगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगी। और एक और फिर तीसरी साइड इफेक्ट जो सामने आएगी वो ये होगी जनाब कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जाएगी। तो अगले दिन आपको याद नहीं होगा कि आपने जो है वो क्या बात की थी। ये सबसे परेशानी वाली बात होती है। तो प्लीज़ ये जो फार्मेसी वाले या जो जीपीज या आपके भाई बहन रिश्तेदार, ये लोग जो आपको कहते हैं ना ये खा लो, तो आप उनको मना करें, बोलें कि डॉक्टर फैसल इमाम साहब ने मना किया है, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करो जब तक डॉक्टर इजाज़त ना दे। बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल। You're इतनी सारी welcome. बातें, चंद मिनट आई हैव टू क्लोज ऑल्सो। थैंक यू सो मच जी। बस मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जहनी सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है। ठीक है, इसके बगैर ज़िंदगी का कोई रिश्ता जो है ना खूबसूरत आपको नहीं लगेगा। तो जेनिक्स फार्मा का भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह Pleasure आने is वाले mine. शोज़ में मुख्तलिफ और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।